हेलो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए। अब जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल कैपेसिटी या ऊष्माधारिता। आपने विशिष्ट ऊष्मा पढ़ा, आपने गुप्त ऊष्मा पढ़ा, यानी स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। अब पढ़ेंगे थर्मल कैपेसिटी के बारे में। तो ये क्या है, देखिए, थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है TC is equal to mass multiplied by specific heat, that is small c। थर्मल कैपेसिटी किसके बराबर होती है? मास और स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। हिंदी में कहें तो किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता किसी पदार्थ की उस पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता उस पदार्थ के द्रव्यमान और उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। यानी द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल क्या होता है? ऊष्माधारिता। यानी थर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मटेरियल। कैसी क्वांटिटी है ऊष्माधारिता? थर्मल कैपेसिटी टीसी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। टीसी जो है स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट बनाने के लिए टीसी का यूनिट अगर आप बनाना चाहते हैं यूनिट ऑफ टीसी यानी थर्मल कैपेसिटी कैसे बनेगा? मास का होता है किलोग्राम, बोलो, और अपान में स्पेसिफिक सही इनटू मल्टीप्लाई में स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या पड़ा था अभी आज ही बताया, जूल 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 पर किलोग्राम इनटू केल्विन। ये तो था, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया, कितना यूनिट आ गया? जूल पर केल्विन। क्या यूनिट आ गया? जूल पर केल्विन। तो एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन। ओके। लेटेंट हीट का यूनिट क्या था? लेटेंट हीट जो पढ़े थे, लेटेंट हीट का यूनिट क्या था? उसका फॉर्मूला था Q अपान M। यस, Q अपान M था। तो उसका भी यूनिट कितना आया था? उसका यूनिट आया था जूल। इसका कैलोरी का मतलब एसआई यूनिट जूल, मतलब हीट का एसआई यूनिट जूल, और अपान में ये मास था केजी। तो इसका यूनिट आपने क्या देखा था? जूल पर केजी। और इसका यूनिट क्या है? टीसी का, थर्मल कैपेसिटी का। माइनर डिफरेंस है ना। एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर किलोग्राम एंड एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन। बात समझ में आ रही है? ओके। अगर जो आप डायमेंशनल निकालना चाहो यानी डायमेंशनल फार्मूला, तो हम लेटेंट हीट का पहले डायमेंशनल फार्मूला निकाल देते हैं। हमने इस लेक्चर में नहीं पढ़ा था। तो लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? ऊपर है ऊर्जा, एनर्जी, हीट एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? ml2t-2। कितना होता है? ml2t-2। तो भैया ये हो गया ml2t-2। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया? ये आना चाहिए सबको, ये लर्न होना चाहिए। अपान में क्या है? मास। मास का ये क्या? m। m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? L2t-2। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ? ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ लेटेंट हीट का। अभी हमको थर्मल कैपेसिटी का निकालना है फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। तो थर्मल कैपेसिटी के लिए यहां से निकल आएगा, बोलो, ये यहीं से निकल आएगा, इसके यूनिट से। केल्विन के डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखा जाता है? केल्विन का थीटा लिखा था। क्या लिखा था? तो थर्मल कैपेसिटी का फार्मूला कितना आ जाएगा? मैं कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। थर्मल कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, ऊपर जूल लिखा है, जूल का मतलब ml2t-2। जूल के लिए डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2 होता है, लर्न होना चाहिए। और अपान में केल्विन के लिए क्या होता है? थीटा। क्या होता है बच्चों? थीटा। तो ये फार्मूला बन गया क्या? m
एल टू टी माइनस टू और थीटा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा माइनस टू। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट इज L2T minus 2 and dimensional formula of thermal capacity is Ml2T minus 2 theta minus n। बच्चों डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि का डायमेंशनल फार्मूला यानी बीमी सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, बेसिक तो जरूर याद होना चाहिए, उसके बाद आप लर्न भी कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये हो गई उष्माधारिता की बात और थर्मल